देवों के देव महादेव। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। प्रारंभ रात्रि का समय। सती खिड़की से बाहर देख रही है। चांदनी रात में एक आकृति तांडव करती दिखाई देती है। यह दृश्य अत्यंत सुंदर है, जैसे सती की आत्मा किसी अदृश्य आकर्षण से खिंचती चली जा रही हो। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती है और वह शिव के रूप में प्रकट होती है। सती अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है, मानो उस तेज प्रकाश और दिव्यता को सहन नहीं कर पा रही हो। तभी सती की नींद टूट जाती है। वह घबराकर उठती है और एक जोरदार चीख लगाती है। आदिति दौड़कर आती है और सती उसे बताती है कि उसने खिड़की के बाहर एक अजीब सी आकृति देखी। सती कहती है, वह आधा पुरुष और आधा स्त्री था, कोहरे में लिपटा हुआ। उसकी पहचान समझ नहीं आ रही थी, लेकिन ना जाने क्यों एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ, विशेषकर उस स्त्री से। मैंने ऐसा कोई रूप पहले कभी नहीं देखा, फिर भी इतना परिचय कैसा? वह आगे कहती है, मैं उस पर्वत को वर्षों से देखती आ रही हूं, लेकिन आज पहली बार उससे एक अलग ही आकर्षण महसूस हुआ। यहां पृष्ठभूमि में कर्पूर गौरम की धीमी और रहस्यमयी ध्वनि बजती है, जो उस आध्यात्मिक खिंचाव को दर्शाती है। आदिति सती को समझाती है कि यह सब बीते कुछ दिनों की घटनाओं का प्रभाव है। वह कहती है, सपनों में जो होता है वो हमेशा यथार्थ नहीं होता। तैयार हो जाओ, आज तुम्हें फिर से कमल पुष्प एकत्र करने जाना है। सुबह प्रजापति दक्ष का राज्य। एक अद्भुत दृश्य अंधकार से एक भव्य नगर के उदय को दिखाया गया है। दृश्य ऐसा लगता है मानो कोई जादुई भूमि हो, सजीव चित्रों जैसा। सती तैयार होती है अपनी अगली यात्रा के लिए। उसकी मां और बहनें उसके सेवकों को निर्देश देती हैं कि वे सती को अकेला न छोड़े, चाहे वह कितनी भी जिद करे। प्रसूति सती के हाथों पर लगे घाव देखती हैं और चिंता व्यक्त करती हैं। सब मिलकर सती को शुभकामनाएं देती हैं। यहाँ का रंग संयोजन अत्यंत आकर्षक है, मानो चित्रकला के किसी पृष्ठ से निकल आया हो। दक्ष महल की छत से सती को जाते हुए देखते हैं, फिर वे भीतर चले जाते हैं। प्रसाद के अंदर प्रसूति दक्ष को खाना खाने के लिए कहती हैं, लेकिन वह मना कर देते हैं। प्रसूति दुखी होकर कहती है, कब तक एक पिता अपने पिता स्वरूप से हारता रहेगा और केवल प्रजापति बना रहेगा। सती नदी के किनारे पहुंचती हैं। वह सोचती हैं कि आज फिर से शायद कमल नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा करती हैं। तभी वे देखती हैं कि बहुत से लोग अपने सामान और परिवार के साथ पलायन कर रहे हैं। यहाँ का छायांकन अद्वितीय है, दृश्य की भव्यता आंखों में बस जाती है। एक वृद्ध व्यक्ति सती को प्रणाम करता है। सती पूछती हैं, आप कौन हैं? और ये लोग कहाँ जा रहे हैं? वह व्यक्ति बताता है कि वह वही मूर्तिकारों के समुदाय से है, जिन्होंने विष्णु मूर्ति बनाई थी। सती को उस मूर्तिकार की याद आती है, जिसने उन्हें शिवलिंग दिया था। एक महिला सती पर कटाक्ष करती है, बाप ने जख्म दिया, अब बेटी मरहम लगाने आई है। वृद्ध व्यक्ति महिला को डांटता है और कहता है कि वह सच्चाई नहीं जानती। सती जानना चाहती है कि आखिर हुआ क्या है।
वह व्यक्ति बताता है कि प्रजापति ने उन्हें राज्य से निकाल दिया है। सती दुखी और स्तब्ध हो जाती है। वह पूछती हैं, अब आप लोग कहाँ जाएंगे? वह कहता है, जहां झूठी रीति नीति और बंधनों की बेड़ियां न हो। फिर सती से पूछता है, क्या तुम्हें कमल की चिंता है? वह बताता है कि 30 कोस दूर एक बड़ा सरोवर है जिसमें बहुत से कमल हैं, लेकिन रास्ता कठिन है। सती दृढ़ता से कहती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, मैं जाऊंगी। और उनका धन्यवाद करती हैं। यह संवाद प्रतीकात्मक है, जैसे सती अपने गंतव्य की ओर चल पड़ी हो और वह रास्ता अब उसे मिल गया हो। तभी हवा के झोंके से एक शिवलिंग पर पड़ा कपड़ा उड़ जाता है और सती फिर से शिव को देखती है। उसके चेहरे पर भावनाओं की लहर दौड़ जाती है। उसे फिर से मूर्तिकार द्वारा दिया गया शिवलिंग याद आता है और शिव की पहली झलक। सती भावुक हो जाती है, आंखें फेर लेती है और संकल्प लेकर आगे बढ़ जाती है। रिकैप। दक्ष नारद से कह रहे हैं, अब शिव को मैं अपनी शक्ति दिखाकर रहूंगा। फिर नारद जी सती से मिलते हैं और उसकी बहादुरी की सराहना करते हैं। सती कहती हैं, ये बहादुरी नहीं थी, मूर्खता थी। नारद मुस्कराकर कहते हैं, मानो शिवजी से बात कर रहे हों। अब समय आ गया है उनसे मिलने का। हर हर महादेव। सती का पथ अब शिव की ओर बढ़ चला है। कर्म, प्रेम और आत्मा का महायात्रा आरंभ हो चुका है। आगे और भी रोमांचक मोड़ आने वाले हैं। जय भोलेनाथ।